Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. I hope you all are doing well. Now this is the seventh part of chapter 18 relative pronouns. पार्ट 7 में रिलेटिव प्रोनाउंस के पोजीशंस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इस टॉपिक पर हम देखेंगे कि कैसे पोजीशन हो सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, कहाँ पर इनको प्लेस करना है एग्जैक्टली ताकि जो सेंटेंस होता है उसका सेंस हमें क्लियरली, उसका जो सेंस होता है उसी का आइडिया हमें मिलना चाहिए कि क्या बात बोली जा रही है, उसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट ना करें। इसीलिए पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका कॉन्सेप्ट समझना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। First of all, please do subscribe to my channel English with Nida for more relevant videos and useful content. Position of the relative pronouns. यहाँ पर ये सिंपली एक कॉन्सेप्ट बताया गया है जहाँ से आप पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एग्जैक्टली कहाँ होना चाहिए वो क्लियर हो जाएगा। इन्होंने सिंपली ये बोला है यहाँ पर कि जो एंटीसीडेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उसके बिल्कुल जितना पास हो सके एज नियर एज पॉसिबल प्लेस करना है हमें रिलेटिव प्रोनाउन को। मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन और उसका जो एंटीसीडेंट होता है वो बिल्कुल पास में प्लेस करना है। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल देखते हैं। टू प्रिवेंट एम्बिगिटी को प्रिवेंट करना, यहाँ पर इससे मतलब है कि एम्बिगिटी मीन्स टू से किसी चीज़ के, किसी बात के कई तरह से इंटरप्रेट करना, उसमें कुछ एग्जैक्टली मीनिंग ना पता चलना कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, वहाँ पर एम्बिगिटी हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करना है। मीन्स एम्बिगिटी ना हो। सो द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी। ये करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पर एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है, कोई एम्बिगिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे इटैलिक्स में देख सकते हैं, हु, द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ पर हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है और बॉय यहाँ पर इसका एंटीसीडेंट है। हु किसके लिए यूज़ हो रहा है? बॉय के लिए। सो द बॉय जिसने वॉन किया फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी। बॉय जिसने फर्स्ट प्राइज जीता इंग्लिश में वो किसका बेटा है? माई फ्रेंड मिस्टर जोशी। सिंपल। तो ये यहाँ से एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है, कोई अदर मीनिंग नहीं शो हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह से यहाँ पर एक एम्बिगिटी अगर आ जाती, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन को किसी अदर प्लेस पर प्लेस कर देते तो वो यहाँ पर दिखाया गया है जो इनकरेक्ट हो सकता था। बिकॉज यहाँ पर क्या है, इट वुड मीन समथिंग क्वाइट डिफरेंट। इसका मतलब चेंज हो जाता सेंटेंस का अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पोजिशन ही चेंज हो जाएंगे, बिकॉज उसमें कुछ क्लियर नहीं होगा कि आखिर वो रिलेटिव प्रोनाउन एग्जैक्टली किसको रेफर कर रहा है सेंटेंस में। सो लेट्स सी, इसका एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर सेपरेट कर दिया रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट से। जैसे द बॉय, अब यहाँ पर बॉय के साथ कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ रहा है, सिंपली बोला गया है द बॉय इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी। अब यहाँ पर एक बात हो गई कि जो बॉय है वो सन है ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी। देन उसके बाद आ गया हु वॉन द फर्स्ट प्राइज़। अब यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ तो ऑब्वियसली बॉय के लिए यूज़ हो रहा है कि बॉय ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है, लेकिन हु वॉन द फर्स्ट प्राइज़ अभी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये किसके साथ प्लेस हो गया? मिस्टर जोशी के साथ। लेकिन यहाँ पर मतलब इसका ये लग रहा है ना कि जैसे मिस्टर जोशी ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है, बॉय है वो सन है मेरे फ्रेंड मिस्टर जोशी का, मिस्टर जोशी ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। अभी ये भी एक इंटरप्रिटेशन यहाँ पर कर सकते हैं सेंटेंस में। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सेपरेट ना करें रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट से, ताकि उसमें कोई एम्बिगिटी ना आए और उसका एक ही मीनिंग कन्वे होना चाहिए, एग्जैक्टली उसका जो सेंस है वही कन्वे होना चाहिए। सो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा अगर हमें इस सेंस में ये बात बोलनी है कि बॉय ने फर्स्ट प्राइज़ जीता और किसके बेटा है वो? मिस्टर जोशी। क्लियरली यहाँ पर एक ही सेंस निकल के आ रहा है। अभी एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अगेन सच अ सेंटेंस एज, जैसे कि ये सेंटेंस है, आई हैव रीड गोखलेज स्पीच हु वॉज अ डिसिपल ऑफ रनाडे। अभी इस सेंटेंस को कि मैंने गोखलेज की स्पीच रीड करी जो कि डिसिपल ऑफ रनाडे है, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हु को किसके साथ प्लेस, हु ऑब्वियसली यहाँ पर गोखले के लिए यूज़ हो रहा है, तो हु को गोखले के साथ अगर हम साथ में प्लेस करेंगे तो इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आई हैव रीड द स्पीचेज ऑफ गोखले हु वॉज अ डिसिपल ऑफ रनाडे। अब यहाँ पे कोमा के साथ यूज़ हो रहा है, और ये जो कोमा वाली जो चीज़ होती है ये हमने यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन का जो पार्ट 1 है जिसमें हमने यूज़ ऑफ हु और विच को लेके स्टडी किया था, वहाँ पर हमने डिफरेंस देखा था कि कॉमा के साथ अगर सेंटेंस आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन में या फिर विदाउट कॉमा तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं कोई कॉमा के साथ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है,
सो यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि द बॉय, कौन सा बॉय जिसने फर्स्ट प्राइज़ जीता। लेकिन जब हम कॉमा के साथ कोई बात बोलते हैं दैट आई हैव रीड द स्पीचेज ऑफ गोखले कॉमा हु वाज द डिसिपल ऑफ रनाडे, मतलब ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। ओके, सो वहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है, एक ही पर्सन जो कि है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना। अब यहाँ पे लास्टली ये बोला गया है कि एक सेंटेंस इन्होंने दिया हुआ है, इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं। आप इसको रीड करके देख सकते हैं कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ प्लेस हुआ है। अभी जैसे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर ये दिख रहा है विच। अभी विच के बाद क्या क्लॉज आ रहा है, रिलेटिव क्लॉज, विच कंसिस्ट्स ऑफ माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। अभी ये विच कंसिस्ट क्या कंसिस्ट करता है, वाइफ और 3 चिल्ड्रन। कौन सा, किस को ये रेफर कर रहा है यहाँ पे सेंटेंस में, आई विद माई फैमिली रिजाइड इन अ विलेज नियर पुणे। आई विद माई फैमिली, अभी फैमिली कंसिस्ट करती है इसको, अभी ये कितना डिस्टेंस पर है आप देख सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको आप कैसे रीअरेंज करेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सो ये प्लेस होना चाहिए इसके साथ में, फाइन। सो इसका क्लियरली एग्जैक्ट मीनिंग निकलना चाहिए, इसको इसमें कोई एम्बिगिटी ना हो। तो आप कैसे अरेंज करेंगे वो आप मुझे बताइए। ओके, सो आई होप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से हम यूज़ करते हैं उसको, वो आपको क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू so much for being here. Please do like this video and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.